बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉलर जहरा केस में एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई खबरें बल्कि ब्रेकिंग न्यूज आई हैं। डीएसपी सईद रिंद साहब का तबादला अचानक से किया गया, इत्तफाकिया है या फिर एक मंसूबाबंदी? क्यों कर हुआ ये तबादला? किन मकासद के लिए करवाया गया ये तबादला? क्या इस तबादले का अगले 3 रोज के बाद मुबैना मुखिया जो बयान देने जा रही है अदालत में, उससे कोई ताल्लुक है या नहीं? खातून मुशीर की 1 से 2 रोज पहले की गई गुफ्तगू क्या साबित कर रही है इस केस में? और अब से ठीक चंद लम्हात कबल ADJ 7 की अदालत में, बल्कि जज के चैम्बर में ऐसा क्या हुआ कि एक वकील ने, काले कोट वाले ने दूसरे वकील को बाहर निकलवा दिया और कहा गया कि चैम्बर में कुछ मामलात हसास हैं और हसास नौयत की वजह से इस वकील को बाहर निकाल दिया जाए। मामला क्या है और क्या वाकई मुबैना मुखिया अगले 2 से 3 रोज में एक बयान देने के लिए तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर आ रही है कि जहीर ने ना सिर्फ अगवा किया बल्कि जबरदस्ती शादी की, बल्कि इज्तिमाई रेप किया, खुद भी ज्यादती की और दूसरों के जरिए भी उससे ज्यादती करवाई गई? क्या मामला है? बहुत कुछ है हकाइक आज के इस व्लॉग में। कोशिश करूंगा तमाम तर खबरें एक एक करके आज के ही इस व्लॉग में आपको बता दूं। और सबसे पहले तो ये कि इस केस को सबसे पहले मैंने पुकारना शुरू किया था डॉलर जहरा केस, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी कि इसके पीछे किसी भी तौर पर ना इंसानी हमदर्दी है, ना वालदैन की हमदर्दी है, ना ही कोई बच्ची के साथ हमदर्द बना बैठा है, बल्कि सब कुछ पैसा कमाने के लिए, शोहरत के भूखे या फिर डॉलर कमाने के लोग हैं। और अब वक्त ने यह साबित किया है कि जो बातें मैं कर रहा था और जो हकाइक लोगों को बता रहा था, एक के बाद साबित हो गए हैं। खुद उनके अपने लोग, जी हां, उनके अपने लोगों की जो डिवीजन हुई है, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आकर खड़े हुए हैं। वीडियोस बनाने की धमकियां, फिर वीडियोस नहीं बनाई जाती, फिर वीडियो बनाकर अपलोड की जाती है, 6 मिनट के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये चीजें साबित हो गई हैं। अब तो उनके वॉइस मैसेजेस, उनकी रसीदें, और फिर खुद उन्होंने तस्लीम कर लिया है। जुनैरा के प्रोग्राम में जो रात को हमने जो बातें की, अगले दिन जो उन्होंने लाइव सेशन किया, उसमें यह नहीं कहा कि ये दावे झूठे हैं, बल्कि यह कहा गया कि यह हैक किया गया है हमारे मोबाइल्स को। इसका मतलब यह हुआ, मोबाइल हैक हुआ या नहीं हुआ, चलें ये मामला तो FIA जाने, जब मामला अदालत में आएंगे जब देखा जाएगा, या इदारों के पास आएंगे जब देखा जाएगा। इस बात को डिनाई नहीं किया गया कि जी जो दावे जुनैरा के प्रोग्राम में हमने किए उनमें से कोई दावा गलत है। इस चीज से एक चीज तो साबित हो गई, जो बात मैं तवील अरसे से कह रहा था कि सब लालची हैं, शौहरत के भूखे हैं, और इस केस के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें केस में जहीर भी इतना मुतासरा नहीं है जितना कि वो मासूम एक बच्ची, जिसको 5 से 6 माह से एक ऐसी हालत में रखा हुआ है, ना उसकी काउंसलिंग वहां पर है, ना उसकी एजुकेशन वहां पर है, ना उसकी सेहत के बारे में कोई जानता है, और सिंध के शेल्टर होम में क्या कुछ होता है सब जानते हैं। खैर चलें, आते हैं असल खबरों की तरफ। बहुत ही ब्रेकिंग खबरें मेरे पास। पहली खबर तो यह है कि डीएसपी सईद रिंद साहब का जो तबादला किया गया है, आपके लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी खबर होगी। तबादला कहा जा सकता है कि रूटीन में हुआ है, और तबादला होता रहता है, इसमें क्या इशू है? SHOs भी तब्दील हो जाते हैं, DSPs भी हो जाते हैं, IG तब्दील हो जाता है, तो फिर DSP सईद रिंद का तबादला भी कर दिया गया है, तो इसमें क्या मामला है? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सईद रिंद साहब का तबादला बाकायदा तौर पर एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया, क्योंकि मंसूबा यह तरतीब दिया गया कि जो 1 से जायद, बल्कि 3 से जायद कहा जाता है कि 16 से 17 मीटिंग्स इस एक केस के फरीक की मुबैना मुखिया से जो करवाई गई, और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये अरेंजमेंट कराया गया, उसके नतीजे में उनकी जानिब से ये कहा गया, उसको ये बताया गया है कि जहीर ये केस छोड़कर, चूंकि उसके पास फीस नहीं, वो एक ड्राइवर का बेटा था, वो अब भाग चुका है, वो कराची में नहीं है।
उसके जहन में ये चीज बिठाई गई और उसको ये कहा गया कि तुम्हारे पास अब तो कोई चारा नहीं कि ये बयान अदालत में जाकर दे दो कि जहीर ने उसको अगवा भी किया, जबरदस्ती शादी भी की और उसके साथ रेप किया गया। जहीर ने भी किया, बल्कि इज्तिमाई तौर पर रेप किया गया। ये चीज उसके जहन में 15-16 जो मीटिंग्स हुई हैं वो बिठा दी गई हैं। अब जाहिर है कि डीएसपी सईद रिंद वो तफ्तीशी अफसर हैं ईमानदार, जो कि अगर वो बच्ची दौराने यानी कि जब शेल्टर होम से अदालत लाई जाए उस बच्ची से तफ्तीशी अफसर की बात हो तो ऐन मुमकिन था कि वो तफ्तीशी अफसर उसको हालात से बता देते। इसीलिए ये अरेंजमेंट किया गया। चूंकि शेल्टर होम से लेकर आना है तफ्तीशी अफसर ने, तो सबसे पहले ये रुकावट हटाई गई है कि तफ्तीशी अफसर को यहां से हटा दिया जाए। अगली जो सबसे अहम बात यह है, अब से चंद लम्हात पहले क्या हुआ है, इस केस के एक फरीक अपने वकील के हमरा जज के चैम्बर में मौजूद थे और फारूकी साहब के जूनियर को इल्म हो गया कि कोई एप्लीकेशन आई है और वो एप्लीकेशन मुबैना मुगविया के बयान से मुतालिक है और वो जज साहब को ये कायल कर रहे हैं कि मुबैना मुगविया को घर भेज दिया जाए। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समात जो भी एप्लीकेशन आई है उस पर आर्ग्यूमेंट चैम्बर में चल रहे हैं। उन्होंने चैम्बर में जाने की कोशिश की और वो किसी तरीके से चैम्बर में चले गए। तो बजाय इसके कि कर्टिसी होती है, काले कोट की इज्जत और एक तकद्दुस है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, बजाय इसके चूंकि वो वकील उनके कम हैं और ह्यूमन राइट्स सो कॉल्ड, मैं ह्यूमन राइट्स कहता हूं क्योंकि इस केस में आलमी सतह की जो वायलेशन की है इंसानी हकूक की, आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें खुलेंगी, बहुत सारा कुछ लिखा जाएगा। जब लिखा जाएगा तो सब कुछ पता चलेगा कि इसमें जो बदतरीन किरदार है उनमें किस किस का है और फिर जो सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर जो किरदार आएगा वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का आएगा कि कितनी बदतरीन इसमें खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब वो खुद हुए हैं। क्या हुआ है, फारूकी साहब के जूनियर को निकलवा दिया गया ये कहकर कि ये सेंसिटिव मामला है और इस सेंसिटिव मामले में चूंकि इनको नोटिस नहीं है, लिहाजा जब तक इनको नोटिस ना हो तो इनको निकाल दिया जाए चैम्बर से। और ये एक वकील के लिए इंतहाई इंसल्टिंग पोजीशन है कि वो अपने ही काले कोट वाले को अदालत जज के चैम्बर से निकलवा रहा है। ये खुद वकीलों को सोचना चाहिए। अब वकला बरादरी भी है और उसके बाद क्या हुआ है, उनके जूनियर वहां से निकल गए और फिर उन्होंने जब चैम्बर में हेयरिंग हुई, चैम्बर की हेयरिंग से बाद जब कोर्ट ने नोटिस कर दिया फारूकी साहब को, तो उन्होंने कोशिश की कि जूनियर को मनाएं और ये कहें कि जी नोटिस रिसीव कर लें। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा ताल्लुक नहीं है, हम तो अब अदालत में मिलेंगे जब अदालत लगेगी और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो सब कुछ डिस्कस होगा भरी अदालत के अंदर और अदालत के अंदर ही मामला खुलकर सामने आएंगे। वो एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन वही है जो 15 से 16 आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मीटिंग्स करवाई गई और उस बच्ची के जहन में ये बिठाया गया है कि जहीर भाग चुका, एक ड्राइवर, एक माली का बेटा था, आखिर उसने अपनी औकात याद दिला दी है और वो अब केस में नहीं है, लिहाजा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, भले से 18 की हो जाओ, 18 के बाद भी कोई चारा नहीं क्योंकि लावारिस, लिहाजा ये बयान दे दो। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है, क्या वो यही बयान देगी जो उसे पट्टी पढ़ाई गई है? जो जाहिर बात है झूठ तो वहां पर होता है जहां पर किसी सच के अंदर या हकाइक के अंदर थोड़ा बहुत झूठ मिलाया जाए। यहां तो कहानी ही घड़ी गई है डे वन से, और जिस तरीके से घड़ी गई है उनके अपने रिलेटिव कानों को हाथ लगाते हैं कि यार अल्लाह माफ करे कि इतने बुरे तरीके से भी लोग कहानियां गढ़ते हैं। और जिस तरीके से कहानी घड़ी गई है, क्या वाकई वो लड़की अदालत में आकर वही बयान देगी जो उसको पट्टी पढ़ाई गई है? मैंने जब जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब की अदालत में पेश किया जा रहा था तो मैंने 2 रोज पहले एक व्लॉग बनाया था और मैंने ये कहा था कि शायद जो सोच समझकर लाया गया है, जबरदस्ती बुलाया गया है, जो वो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। और मैं उससे मिला हूं और मैंने उसको समझा है और मैंने एक चीज तो जरूर समझी है कि खून एक ही है। जैसा उसके साथ उसके अपने कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वैसा ही वो अपनों के साथ करेगी, चूंकि खून जाहिर है एक ही है। और फिर मैं एक बार मर्तबा फिर कहता हूं, मेरी ये बात लिख लीजिए, खून एक ही है। और फिर एक अहम बात ये, सबसे अहम बात ये, डे वन से
मेरी मुखालफत इसलिए थी कि मैं ये बता रहा था कि ये लव मैरिज है। अब तो उनके अपने बहुत क्लोज किस्म के लोग जो मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड आकर मुलाकातें करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कलमा पढ़ तक कर भी उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ये लव मैरिज है। इस केस में कौन हारा है, कौन जीता है? मेरा ख्याल है यूट्यूबर्स जीत गए हैं, दोनों तरफ के। चलें हम हार गए हैं, दूसरी मुखालिफ टीम के यूट्यूबर्स जीत गए हैं, जिन्होंने गाड़ियां भी ले ली हैं, कैमरे भी आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन भी आ गया है, अमेरिका से बहुत कुछ आ गया है, डॉलर्स अलग मिले हैं और बहुत सारे लोग बन चुके होंगे इस केस में। फंडिंग के हवाले से तो अब सारा कुछ खुलकर सामने आ गया है। लेकिन इसमें मुतासरा कौन है? किसने क्या खोया है? मेरा ख्याल है फैमिली ने बहुत कुछ खोया है और यही बात डे वन से हम लोगों को समझा रहे थे कि अगर इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो मुतासरा सिर्फ एक फैमिली होगी, बाकी सब तमाशबीन है। यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठने और देखने वाले लोग सब तमाशबीन हैं। असल फरीक का जिसका नुकसान हो रहा है वो फैमिली ही है। लेकिन काश कि ये फैमिली को पहले समझ आता, काश कि अभी भी समझ आ जाए, क्योंकि जो हालात मैं इस केस में आगे देख रहा हूँ, 18 साल का मेरा तजुर्बा है, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी एक को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।